गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ये स्टार्ट कर लिया था टॉपिक अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ डज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक। हाउ डज, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट एज अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हमने क्या किया था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एक ये हो गया और एक था लैक ऑफ मेमोरी ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से एक गारंटेड एक पेपर में आता है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हाइपर ज्योमेट्रिक से। हाइपर ज्योमेट्रिक से स्टार्ट किया, एमसी के, ये हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्स की जगह हमारा यहाँ पे के चल रहा है, एमसी के एन माइनस एम सी एन माइनस के एन सी एन। सी क्या है, कॉम्बिनेशन फंक्शन, एन सी आर याद होगा, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर जैसे हमने वहां याद किया था कि n टेंडिंग टू p होता है, इन्फिनिटी होता है जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था, और p टेंडिंग टू 0, तो q किधर जा रहा था, 1 पे। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें लर्न करना है, कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड m बाय n टेंड्स टू p। तो तुम्हारी ये 2 कंडीशन है जिसके अंडर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम इसके फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। फैक्टोरियल ओपन करने के बाद क्या बनेगा, इस टर्म को क्या लिखेंगे, एम सी के को क्या लिखेंगे, एम फैक्टोरियल एम माइनस के फैक्टोरियल के फैक्टोरियल, लिखा यहाँ तक। उसके बाद एन माइनस एम और एन सी के को लिखा, ये लिखोगे एन माइनस एम फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस। नीचे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल सी एन, तो वो ये लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद अब कैलकुलेशन वर्क देखो क्या करना है, मैं इसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी, इसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने। देखो क्या होगा, m फैक्टोरियल है ऊपर और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा, m माइनस के फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, m को ओपन कर लिया, कहाँ तक, k तक। m m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस के तक गया है। देखो 2 से पहले क्या होता है 1, ऐसे k से पहले क्या होगा, k माइनस 1। ये लिखना जरूरी है ताकि मुझे पता लग जाए लास्ट टर्म क्या है मेरी। m माइनस के कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या चल रहा है साथ में k फैक्टोरियल। ऐसे ही अब क्या चल रहा है, n माइनस m फैक्टोरियल। n माइनस m फैक्टोरियल के लिए सिमिलरली नीचे हम कहाँ तक जाएंगे, n माइनस के तक। तो n माइनस 1 n माइनस m माइनस 1 अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे, n माइनस m n माइनस के तक जाएंगे, ताकि हमारी नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाए। और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n माइनस के माइनस 1 वाली होगी, तो वो लिख दी यहाँ पे। फिर बाकी ये टर्म कैंसिल और नीचे क्या बचा, n माइनस के फैक्टोरियल। सिमिलरली n फैक्टोरियल बाय ये जो 3 टर्म चल रही है, इसमें भी कैपिटल N को कहाँ तक लेके जाएंगे, n माइनस स्मॉल n तक, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस n फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे। और उससे पहले टर्म क्या होगी, n माइनस 1। तो लास्ट टर्म लिखनी जरूरी होता है फैक्टोरियल से पहले, ताकि पता लग जाए हमारा फैक्टोरियल कहाँ तक जा रहा है। और नीचे क्या चल रहा है, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल लिखा, इन दोनों को कैंसिल आउट किया, बाकी जो टर्म्स बच गई वो लिख ली यहाँ पे। इधर से क्या बचा था, ये वाली टर्म बाय के फैक्टोरियल लिखा यहाँ तक। उसके बाद इन सब में एक चीज नोटिस करो, कैपिटल N है, हम सब में से कॉमन ले रहे हैं। अच्छा ये देखो ये टर्म्स कितनी है, 1, बीच में 2 3 लेके कहाँ तक है, k माइनस 1 तक की टर्म्स है। ये कितनी टर्म्स है, ये n माइनस के तक की टर्म्स। देखो ये 1 0 भी स्टार्ट हो रहा है, 0 को छोड़ दे एक बारी, 1 2 आएगा, फिर नेक्स्ट कहाँ तक जा रहे हैं, n माइनस के माइनस 1 तक जा रहे हैं। ये हमारी टोटल टर्म्स तो यहाँ से हो गई, और एक है ये +1 इसके लिए कर दोगे, क्योंकि हमें देखना है हमने टोटल कैपिटल N कितने कॉमन निकाला है। एक n कैपिटल N यहाँ से आएगा, कितनी टाइम्स आएगा, n माइनस के माइनस 1 तक, और एक और हो गया यहाँ से, तो n माइनस के टाइम्स हमने कैपिटल N को बाहर निकाला है। तो n की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस के। समझ आया, हमने इसमें से कैपिटल N कॉमन निकालना है, सब में से निकाला तो क्या बन गया, n की पावर n माइनस के। इधर बचेगा 1 माइनस, सबके नीचे फिर कैपिटल N आ जाएगा। देखो n इधर से कॉमन लेगा, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, m बाय n, इधर फिर 1, फिर इधर बनेगा माइनस m बाय n माइनस 1 बाय n, फिर लास्ट टर्म में से भी n निकालोगे, इधर बचेगा 1 माइनस m बाय n, और इधर से निकालोगे सबके नीचे n आ जाएगा कैपिटल। लिखा यहाँ तक, यहाँ तक आ गए। सिमिलरली ये जो नीचे चल रहा था वो तो यहाँ तक आ गए। ये जो नीचे चल रहा है, देखो डिनोमिनेटर के जो नीचे चल रहा है ये वाला तो नीचे रहेगा, और जो डिनोमिनेटर के भी नीचे है वो मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमरेटर में चल जाता है। तो n फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, और जो बाकी जो टर्म्स बची हैं वो लिख दी यहाँ पे डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर आगे देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा पेज इसमें आ जाए। देखो मैं एक बारी यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब आगे देखो,
इस वाली टर्म तक आ गए, n माइनस के बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा हमारा ये लिख दिया। यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर नीचे से भी, इन सब में नीचे कैपिटल N था ना, इन सब में से n कैपिटल N बाहर निकालेंगे। कैपिटल N बाहर निकालेंगे, कितनी टाइम्स आएगा, 1 से लेके n-1 तक तो आ गया, और एक कह रहा तो कितने n निकाले, n की पावर n कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ तक समझ आया। फिर यहाँ पे कितनी पावर है, n की पावर n माइनस के है, n की पावर n, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कितनी बच गई, n की पावर माइनस के। जब n की पावर माइनस के ऊपर है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैंने नीचे लिख दिया n की पावर k। इन सब में से n कॉमन निकालने के बाद n की पावर कैपिटल N स्मॉल n कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। फिर n की पावर k बन गई, लिखा यहाँ तक ये वाली टर्म, और बाकी जो बचा है ये भी सारा कुछ लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखो तुम, यहाँ तक आ गए। अब हमने क्या किया, ये जो n की पावर k थी, ऊपर कितनी टर्म्स हैं देखो, 1 2, ये k-1 और एक ये टर्म, टोटल k हो गई। सबके नीचे n लिख दिया, क्योंकि n की पावर k था और सबके नीचे n लिख दिया। क्यों लिख दिया, तो क्योंकि मुझे पता है मुझे फॉर्म क्या बनानी है, m/n टाइप बनानी है, तो m/n हो जाएगा। देखो क्या, इधर भी n आ गया, इसके नीचे दिया, इसके नीचे भी, सबके नीचे m दिया, यहाँ तक आ गए। n की पावर k खत्म हो गई यहाँ से। अच्छा, और नीचे जो ये टर्म बची हुई थी 1-1/n, वो मैंने यहाँ लिख दी है। और क्या बचा होता, k फैक्टोरियल, n-k फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, वो लिख दिया, और बाकी जो टर्म्स बची थी वो आ गई। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया यहाँ तक। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन लगानी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और m/n कहाँ जाएगा, p पे। अच्छा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/n क्या होता है, 0। 1/∞ क्या होता है, 0। तो ये इन वाले टर्म्स में, जिनके नीचे देखो ये वाला 1/n, इन सब के नीचे ये क्या है, ये सब क्या बन जाएंगे, 0, ये भी 0, तो 1 बचेगा नीचे। तो यहाँ पे नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, n-k को क्या लिख सकते हैं, n-c-k, वो लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, m/n कहाँ जा रहा है, p पे, तो ये p हो जाएगा, ये p -1/∞ क्या होता है, 0, तो ये 0, ये 0, तो सब में खाली यहाँ पे भी p बच रहा है, यहाँ पे भी p, क्योंकि m/n क्या हो रही है, p जा रहा है। ये p हो जाएगा, ये 0, ये p, ये 0, p बच जाएंगे कितने टाइम्स, ये k-1 टाइम है और एक ये रहा, तो टोटल k टाइम्स कितना बन गया हमारा, p कितनी टाइम्स बन गया, k टाइम्स। ये आ गया, ये 0, ये 1 हो चुका है नीचे वाला, ये n-c-k हो चुका है। अब सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा, p, ये भी 1 - p, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 - p बन जाएंगी सारी टर्म्स, 1 - p। कितनी टाइम्स बाद, ये कितनी टर्म है, n-k टाइम्स, और ये k वाली टर्म, दोनों को ऐड कर देंगे तो n-k टाइम आ जाएगा। k-1 है ये टोटल टर्म्स कितनी है तुम्हारी, यहाँ से यहाँ तक n-k-1 तक की टर्म्स है, और एक 0 वाली भी टर्म होती है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो n-k टाइम्स हमारा क्या आ गया, 1 - p। अब इनको इकट्ठा लिख दिया, p को k टाइम्स लिखोगे तो p की पावर k, n-c-k 1 - p-k, तो ये क्या बन गया, ये 1 - p कितनी टाइम्स है, n-k टाइम्स है, ये n- है, तो 1 - p क्या होता है, q, वो लिख दिया मैंने, p की पावर के n-c-k, p की पावर n-k। तो ये क्या होता है हमारा, ये बायनोमियल फंक्शन होता है, n-c-x, p की पावर x, q की पावर n-x। तो मैं इसको लिख सकती हूँ p n, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया n-p। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, हाइपर ज्योमेट्रिक, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक। अब तुम्हारी एक यूनिट, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड यूनिट। तो यहाँ तक तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो तुम पूछ सकते हो, 1-2 क्वेश्चंस दूंगी मैं अभी, वो कर लेना।